सीतापुर में वर्ष 2009 में शिक्षिका आराधना तिवारी के संग हुई बहसी घटना की गूंज सूबे तक गूंजने और शिक्षकों द्वारा उग्र आंदोलन किए जाने के बाद शिक्षिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत शासन और शिक्षा विभाग द्वारा सीतापुर के विद्यालयों को 3 जोन रेड, येलो और ग्रीन में बांटकर शिक्षिकाओं की तैनाती केवल ग्रीन जोन में यानी सड़क किनारे के विद्यालयों में की गई थी। लेकिन मामला जैसे जैसे ठंडा पड़ा वैसे वैसे 3 जोन की नई व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई। अब जब फिर से एक बार 28 जनवरी को सीतापुर में थाना संदना इलाके में शिक्षिका आराधना तिवारी हत्याकांड जैसी पुनरावृत्ति दोबारा एक शिक्षिका के साथ होती बची, तब फिर शिक्षक शिक्षिकाओं में अपनी सुरक्षा और विभागीय अधिकारियों को अनदेखी को लेकर गुस्सा पनपने लगा है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा संघ के बैनर तले शिक्षक शिक्षिकाओं ने जिलाधिकारी को 3 सूत्रीय और बीएसए को 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन देकर जहां मोहल्ला पाठशाला का कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया है, वहीं ठंड के मौसम में विद्यालय का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक किए जाने की मांग की है। शिक्षकों ने ज्ञापन में अध्यापिका के साथ दुराचार किए जाने के प्रयासों के मामले में पीड़िता को सुरक्षित विद्यालय में संबद्ध कराने की मांग की है और पूर्व की 3 जोन व्यवस्था को लागू किए जाने की मांग उठाई है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे न मानी गई बड़े संघर्ष को बाध्य होंगे। ज्ञापन के दौरान आई इंडिया ने प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित, उपाध्यक्ष वंदना दीक्षित और जिला मंत्री संकेत वर्मा से बातचीत की। जानिए वो क्या बोले। दिनांक 28/1/2021 को प्राथमिक विद्यालय अंदौली में कार्यरत सहायक अध्यापिका गांव पाठशाला पढ़ा करके विद्यालय से निकल रही थी। उसी समय रास्ते में कुछ लोगों द्वारा हमारी शिक्षिका को जबरन बदनीति से उसको खेत में ले जा करके दुष्कर्म करने की चेष्टा की गई। साथ ही हमारे जो साथी कुछ टीचर आ रहे थे उनके द्वारा उसकी हिफाजत की गई, जिसकी सूचना यहाँ कोतवाली दी गई। कोतवाली में एसओ द्वारा, सीओ द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा जो भी त्वरित कार्रवाई की जानी थी कार्रवाई की। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे शिक्षा विभाग का कोई मुखिया न तो खंड शिक्षा अधिकारी मौके पर आया, न जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आया, जो हमारे विभाग के लिए सबसे ज़्यादा निंदनीय है। मैं शासन द्वारा जो नीति चलाई जा रही है मोहल्ला ई पाठशाला, इसका मैं आज से बहिष्कार करता हूं। कोई भी शिक्षक और शिक्षिका गांव में आज से कतई नहीं जाएगा। जो बच्चे हमारे विद्यालय में आएंगे उनका ही शिक्षण कार्य कराया जाएगा। हमने सीओ साहब से मांग की है तथा एसओ से मांग की है कि इसको तत्काल यहां से चालान भेजा जाए और जितनी गंभीर धाराएं लग सकती हैं उसमें लगा के उचित कार्रवाई की जाए। सबसे पहले मोहल्ला पाठशाला का घोर विरोध करता है और करता रहेगा जब तक हमारी शिक्षिका बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी, तब तक हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी महिला बहनें रोड पे स्कूल दिए जाएं और जो स्कूल बंद किए गए हैं वो खोले जाएं और काउंसलिंग पुनः कराई जाए। ये काउंसलिंग गलत है क्योंकि कुछ स्कूल छिपा लिए गए हैं और उसका क्या नाम, स्कूल का समय 9:30 से 2 किया जाए जब तक मौसम खराब है। हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। कल हमारे गोदलामू ब्लॉक की कौन सा गाँव था, हाँ अंदौली गाँव की शिक्षिका 3 होते होते आजकल इतना कोहरे का समय है, बच्चे भी विद्यालय में नहीं है, लेकिन हम लोगों को जबरन 3:30 बजे बैठने को मजबूर किया जाता है। ये मोहल्ला पाठशालाएँ चलाई जा रही हैं जिसके द्वारा जिन लोगों की नज़र हम पे नहीं पड़नी चाहिए उनकी भी पड़ती है और वो हमें बुरी नीयत से देखते हैं। चाहे हम कुछ भी कितना भी कपड़ों से ढके हों, लेकिन जिनकी नज़र गंदी है वो हमें उसी गंदी नज़र से देखते हैं। और इसी के क्रम में 2 शिक्षिका मोहल्ला पाठशाला चला के आ रही थी। 2 असामाजिक तत्वों ने उस शिक्षिका को उठा करके गन्ने के खेत में पटक दिया। वो किसी तरह संघर्ष करती हुई चिल्लाती रही और बाई चांस उधर से वैन वाला आ गया और कुछ शिक्षक आ गए जिन्होंने उसे बचा लिया, नहीं तो पुनः एक बार आराधना हत्याकांड हो चुका है। रेप के साथ साथ उसका हत्या भी कर दी गई थी। मुझे तो लग रहा था कि कल एक बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की क्या भूमिका रही है?
पुलिस की भूमिका उस मामले में बहुत गंदी रही, बहुत ज़्यादा हम लोगों को कोशिश करनी पड़ी, तब जाकर के FIR लिखी गई। जबकि बहुत ज़्यादा शासन से, सत्ता से और सब DM, हमारे जिलाधिकारी, हमारे उच्च अधिकारी सब मिशन शक्ति चिल्ला रहे हैं, लेकिन मिशन शक्ति का वादा तब तक बिल्कुल झूठा और बिल्कुल खोखला, बिल्कुल झूठा नजर आ रहा है। जब तक कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य नहीं किए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि जब कोई कांड हो जाता है तो उसके बाद उनको अपना रिपोर्ट कार्ड बेहतर बनाने के लिए FIR लिखने में भी हम लोग को लल्ले लग गए थे, तब जाकर के किसी तरीके से FIR लिखी गई। और आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।